नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 15 जुलाई सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। पाकिस्तान से भागकर आई सीमा हैदर को मोदी सरकार ने दिया बड़ा झटका। पीएम मोदी ने किया ऐलान, सीमा हैदर को फिर भेजा जाएगा पाकिस्तान। मिजोरम से मोदी को लगा बड़ा झटका। मणिपुर में ईसाइयों की रक्षा करने में बीजेपी सरकार विफल। मिजोरम के बीजेपी नेता ने आरोप लगाकर दिया इस्तीफा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एआईएमआईएम ने लॉ कमीशन को भेजी अपनी राय। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा जबरदस्ती मुसलमानों पर थोपा जा रहा है यूसीसी। देश भर में बढ़ रही महंगाई को लेकर असम के बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का मुसलमानों पर विवादित बयान। बोले मियां मुस्लिम के कारण सब्जियों की कीमत में लगी आग, इनको असम से उखाड़ कर फेंकूंगा बाहर। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मतदाता सूची से वोटरों के नाम हटवा रही है बीजेपी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे देंगे सीएम पद से इस्तीफा। शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी कर मांगा 2 सप्ताह में जवाब। बिहार से भाजपा नेताओं को लगा बड़ा झटका। पटना में विधानसभा मार्च में हिस्सा लेने वाले बीजेपी के 63 नेताओं पर एफआईआर, जाएंगे सभी नेता जेल। चंद्रमा की यात्रा के लिए निकला चंद्रयान 3। इसरो प्रमुख बोले 23 अगस्त को होगी सॉफ्ट लैंडिंग। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहली फड़ी की मन की पाकिस्तान से भागकर आई सीमा हैदर को मोदी सरकार ने दिया बड़ा झटका। भारत से फिर भेजी जाएगी पाकिस्तान। दरअसल आपको बता दें, यूपी के नोएडा में रहने वाली नेपाल के रास्ते भारत आई पाकिस्तान की सीमा हैदर को मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर अपने प्रेमी सचिन के साथ रहने के लिए नेपाल के रास्ते भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुई। अब भारतीय कानून के मुताबिक वह एक अवैध प्रवासी है। दरअसल आपको बता दें, सीमा हैदर को 4 जुलाई को सचिन और उसके पिता के साथ गिरफ्तार किया गया था और उन पर विदेशी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B के तहत आरोप लगाया गया था। बहरहाल उनको कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने। भारतीय कानून की नजर में सीमा हैदर एक प्रवासी हैं। अवैध तरीके से वो भारत में घुसी हैं, इसलिए उनको जल्द ही मोदी सरकार भारत से एक बार फिर से पाकिस्तान उसके मुल्क वापस भेजेगी। इसके बाद सीमा हैदर और सचिन मीडिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इनको भी जेल में डाला जा सकता है। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन ने मोदी को मणिपुर से बड़ा झटका। मणिपुर में ईसाइयों की रक्षा में डबल इंजन सरकार विफल। मिजोरम के बीजेपी नेता ने आरोप लगाकर दिया इस्तीफा। दरअसल आपको बता दें, मिजोरम से आज मोदी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, मिजोरम में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष आर बदराम चुआंगा ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर हिंसा प्रभावित राज्य में ईसाइयों की रक्षा करने में विफल रहने और समुदाय के प्रति उदासीन रवैये का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अपने पद को उन्होंने छोड़ते हुए कहा कि मणिपुर राज्य में जातीय संघर्ष के हालिया प्रकोप के कारण मिटेल उग्रवादियों द्वारा अब तक 357 ईसाई चर्च, पादरी क्वार्टर्स और विभिन्न चर्चों से संबंधित कार्यालयों को जलाकर राख कर दिया गया है। हालांकि इस घटना के लिए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन ने कोई दोष नहीं दिया, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इम्फाल का दौरा किया, लेकिन उन्होंने चर्च की इमारत को जलाने के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि मोदी सरकार ने भी चर्चों को जलाने के लिए निंदा करने के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। इसलिए मैं इस भाजपा में नहीं रहना चाहता और आज अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ रिपोर्ट की कैलकुलेशन है। असम के बीजेपी सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का मुसलमानों पर विवादित बयान। बोले मियां मुस्लिम के कारण सब्जियों की कीमतों में लगी आग, इनको असम से भेजूंगा बाहर। दरअसल आपको बता दें, असम के बीजेपी के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों को लेकर बढ़ रही महंगाई पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने सब्जियों की कीमत में लगी आग और महंगाई के लिए मियां मुस्लिम को कारण बताया। असम के मुख्यमंत्री ने महंगी सब्जियों को बांग्लादेश से भी लिंक किया। उन्होंने कहा कि मियां मुसलमान प्रवासी बंगाली मुसलमानों के वंशज हैं, जो 20वीं सदी में असम के ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान ब्रह्मपुत्र घाटी में रहते थे। असम के मुख्यमंत्री ने राज्य में सब्जियों की बढ़ी हुई कीमतों के लिए मियां मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों की दरें कम है, जब इन्हें शहरी स्थानों पर लाया जाता है तो कीमतें बढ़ जाती हैं। उन्होंने दावा किया कि सभी विक्रेता दरें बढ़ा रहे हैं और उनमें से ज्यादातर मियां लोग हैं। उन्होंने कहा कि वे पूर्वी बंगाल मूल के मुसलमान असमिया लोगों से ऊंची कीमतें ले रहे हैं। असम के बीजेपी सीएम ने आगे कहा कि मैं असमिया युवाओं से आगे आने का आग्रह करता हूं और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं सभी मियां मुस्लिम सब्जी
विक्रेताओं को शहर से बाहर निकाल दूंगा। इन्हीं के कारण यहाँ पर महंगाई बढ़ रही है। दोस्तों किस तरह से अब महंगाई के लिए भी मुसलमानों को जिम्मेदार इस भाजपा के सीएम ने ठहराया है। इसी के साथ कैलकुलेशन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर AIMIM ने लॉ कमीशन को भेजी अपनी राय। अशुद्ध वैशी बोले मुसलमानों पर जबरन थोपा जा रहा है UCC। दरअसल आपको बता दें AIMIM प्रमुख अशुद्ध वैशी लगातार मुस्लिम विरोधी कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में बयान दे रहे हैं। इसी बीच बड़ी अपडेट निकल के सामने एक बार फिर से उन्होंने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए UCC का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए UCC की बात की जा रही है। अशुद्दीन वैशी ने कहा कि वह जल्दी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी से मिलकर उनका UCC के विरोध में समर्थन मांगेंगे। उनसे अनुरोध करेंगे कि अगर संसद में कोई विधेयक पेश किया जाता है तो UCC के खिलाफ वोट करें। वैशी ने बताया कि उनकी पार्टी ने UCC पर सुझावों के लिए लॉ कमीशन की अपील पर एक विषय पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस गोपाल गौड़ा का लीगल ओपिनियन और अपना रिएक्शन भेजा है। उन्होंने लॉ कमीशन के नोटिफिकेशन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नोटिफिकेशन में लॉ कमीशन ने लोगों से उनके विचार पूछे हैं, कोई प्रपोजल नहीं दिया। अशुद्दीन वैशी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारा मानना है कि ये राजनीतिक अभ्यास जो चल रहा है लोकसभा चुनाव से पहले देश में एक अनावश्यक माहौल थोपना है ताकि जनता का ध्यान गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में UCC लागू करने के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो आर्टिकल 44 का सीधा उल्लंघन है, इसलिए इस कानून को किसी भी कीमत पर मैं देश में लागू नहीं होने दूंगा। इसी के साथ कैलकुलेशन बिहार से भाजपा नेताओं की बड़ी मुश्किलें। बिहार के पटना में विधानसभा मार्च में हिस्सा लेने वाले बीजेपी के 63 नेताओं पर FIR। दरअसल आपको बता दें बीजेपी नेता विजय सिन्हा की बृहस्पतिवार को नीतीश सरकार के खिलाफ विधानसभा मार्च में हिस्सा लेने के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज उनकी मौत हुई है। इस पर बिहार की राजनीति गर्म है। वहीं पटना में विधानसभा मार्च करने वाले बीजेपी के 63 नेताओं पर पुलिस ने FIR दर्ज की है। प्राथमिकता में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिंह का नाम शामिल नहीं है। पुलिस ने जांच में और नाम जोड़ने की बात कही है। बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोतवाली थाने में FIR दर्ज की गई। प्राथमिकता में बीजेपी नेताओं पर प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर हंगामा करना, पुलिस के साथ मारपीट, हमला, पत्थरबाजी और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया है। मजिस्ट्रेट के बयान पर प्राथमिकता दर्ज की गई है। इसमें पूर्व डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, औरंगजेब के MP सुशील कुमार, मोदी सिंह और पूर्व मंत्री नितिन नवीन सहित कई दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल। दरअसल आपको बता दें बृहस्पतिवार को पुलिस ने बिहार के पटना में बीजेपी नेताओं को सड़क पर दौड़ कर पीटा था, जिसमें बीजेपी के एक नेता की मौत हो गई थी। लेकिन अब पुलिस ने उल्टा बीजेपी नेताओं पर FIR दर्ज करा दी है, जिसके बाद अब भाजपा नेताओं को जेल जाना भी पड़ सकता है। इसी के साथ कैलकुलेशन लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप। कहा मतदाता सूची से वोटरों के नाम कटवा रही है भाजपा। दरअसल आपको बता दें समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव आयोग के जरिए मतदाता सूची में हेरफेर करने की बात कही है। उन्होंने निशाना साधते हुए भाजपा सरकार द्वारा मतदाताओं की सूची से नाम हटाकर लोकतंत्र की हत्या करने और गलत तरीके से चुनाव जीतने का गंभीर आरोप लगाया। सपा मुख्यालय में शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि उच्च स्तर पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेराफेरी हो रही है। चुनाव आयोग को इस पर शिकायत की है। 18,000 मतदाताओं के नाम गायब होने की सूची चुनाव आयोग को दिया गया है। जानबूझकर नाम हटाकर चुनाव जीतकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हर बूथ पर 30-40 नाम काट दिए जा रहे हैं। एक विधानसभा में 20-20 हजार मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। ये पारदर्शी लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि इसलिए चुनाव आयोग इस पर कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि ये लोकतंत्र की लूट हो रही है। प्रदेश में हत्या वारदात लगातार बढ़ रही है, लेकिन इस पर भाजपा सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। चुनाव जीतने के लिए सिर्फ मुस्लिम जो वोटर हैं और यादव जो वोटर हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से कटवा रही है। एकनाथ शिंदे की बड़ी मुश्किलें। CM शिंदे सहित 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस किया जारी। दरअसल आपको बता दें एकनाथ शिंदे को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका पर फैसला लेने में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जा रही देरी के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और CM एकनाथ शिंदे से मामले में 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। वरिष्ठ अधिवक्ता देवंता कामत शिवसेना
सीबीडी नेता सुनील प्रभु की ओर से पेश हुए, जिन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि अध्यक्ष राहुल नार्वेकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में अवैध रूप से जारी रखने की अनुमति देने के लिए अयोग्यता याचिका पर फैसला करने में देरी कर रहे हैं, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिका लंबित हैं। दरअसल आपको बता दें, अब 16 विधायकों पर फैसला आएगा और सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया। इसके बाद अब स्पीकर जल्द इस पर फैसला सुनाएंगे और एकनाथ शिंदे जो सीएम है उनको भी इस्तीफा देना पड़ सकता है अगर ये 16 विधायकों के साथ अयोग्य ठहराए गए तो। इसी के साथ श्रीफल की मल्टीप्लिकेशन चंद्रमा की यात्रा के लिए निकला चंद्रयान 3। इसरो प्रमुख सोमनाथ बोले 23 अगस्त को होगी सॉफ्ट लैंडिंग। दरअसल आपको बता दें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने शुक्रवार को कहा कि भारत का तीसरा चंद्र अभियान चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास 23 अगस्त को करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग को